Hello students, in this video we are going to learn problem number 6 on page number 345 of single entry system. First of all, we will draw down the format for statement of affairs. Liabilities, यहाँ पे डेट 1 अप्रैल 17 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो विल ऑल्सो यूज द सेम डेट 31 मार्च 17 या 1 अप्रैल 17, दोनों डेट में कोई डिफरेंस नहीं है. रात को 12 बजे 31 मार्च या 1 अप्रैल 17 दोनों सेम ही होता है, बट जो क्वेश्चन में जो डेट दी है वो हमको ओपनिंग के लिए यूज करना है. सो वी आर यूजिंग द डेट विच इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 1 अप्रैल 17 and 31 मार्च 18. Similarly, assets 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 18. We'll draw down the statement of affairs first. बैंक बैलेंस दोनों अमाउंट साथ में लिखते जाएंगे हम. देन कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, तीनों लाइन में हम लिख देंगे. सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स पेबल विल राइट इट डाउन इन लायबिलिटी साइड. फिर क्या करना है आपको, पेंसिल से दोनों साइड का टोटल आपको लिख देना है यहां पे. ऑब्वियसली एसेट साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड हम सेम टोटल लिख देंगे. बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करके कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख करके ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल विल गेट इट. देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस for the year ending 31st March 18. First we'll write down the format. What is the format? Closing capital, add drawing during the year, cash and kind. उसके बाद आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के एडिशनल कैपिटल. Then we'll get adjusted closing capital, उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल. Then we'll get profit before adjustment. First of all we'll write it down the format till here. ठीक है. अब ये फॉर्मेट के अंदर हम फिगर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्लोजिंग कैपिटल 3,53,000 लिख देंगे. ड्राइंग के लिए वी हैव टू गो टू द एडजस्टमेंट्स. ज्योति हैज रिटर्न 33,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर हर प्राइवेट यूज. ठीक है, सो दिस विल बी योर ड्राइंग. काइंड में कुछ नहीं है, डैश करके बाहर लिख देंगे, प्लस करके अमाउंट नीचे लिख देंगे. एडिशनल कैपिटल, शी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 5,000 इन बिजनेस ऑन 1 जनवरी 18. ठीक है, डेट के साथ में एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, माइनस करके अमाउंट नीचे लिखेंगे. सो विल गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अवर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. सो यहां तक सीधा सीधा चला जाएगा. देन अगेन वी गो ऑन टू दी एडजस्टमेंट. एडिशन सबसे पहले हम लिख लेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर. First adjustment number 3, addition to machinery were made on 1st January 18 and depreciate furniture and machinery at 10% per annum. अब आप ध्यान से देखेंगे तो मशीनरी का जो ओपनिंग अमाउंट है वो 90,000 है. ठीक है, और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो 1,20,000 है. इट मीन्स देयर इज एन एडिशन ऑफ मशीनरी बाय ₹30,000. 30,000 का नया मशीनरी हमने खरीदा है. ठीक है, और उसका डेट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? डेट दिया हुआ है. इट मीन्स दैट जो ये ओपनिंग हमारा मशीनरी है दैट इज 90,000, वो हमने फुल ईयर यूज किया है. और जो एडिशन हुआ है 30,000 का, वो हमने कभी परचेज किया है 1 जनवरी को. तो जो एडिशनल मशीनरी है उसके ऊपर विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 3 months. और जो ओपनिंग मशीनरी है उस पर हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है, पहले हम जो फर्नीचर है जिसपे कोई बेसिक डेप्रिसिएशन है तो वो मैंने लिख लिया. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑन 18,000 विच इज 1,800. और अब हम मशीनरी के ऊपर लिखेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विल गेट इनटू 2 पार्ट्स. सबसे पहला 10% ऑन 90,000 जो ओपनिंग वाला है, 90,000 इंटू 10% फुल ईयर 9,000. और जो एडिशनल है उसके ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? सिर्फ 3 महीने का. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको डेट स्पेसिफिकली दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो विल गेट 750. सो मशीनरी के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,750. ठीक है,
देन मेंटेन RDD एट 15% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था एडजस्टमेंट्स जो है दैट ऑलवेज बी ऑन द क्लोजिंग अमाउंट। यहाँ पे आपका ओपनिंग डेटर्स 1,20,000 है, बट हमको जो RDD कैलकुलेट करना है वो क्लोजिंग पे करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 1,60,000 का 15% विल कैलकुलेट which comes to 24,000. Closing stock is overvalued by 20% in the books. It means that ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 90,000 वो 20% से ज्यादा बताया है, 20% ओवरवैल्यूड बाय 20%। ठीक है, तो ये हम सीधा सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए यहां पे एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन बैलेंस शीट वी हैव टू राइट ऑल द अमाउंट्स एट 100% वैल्यू। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है ना वो हमेशा हमको 100% पे लिखनी है। जो भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है वो सारे वैल्यू 100% पे है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो स्टॉक है वो 20% से ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 20% कम करना पड़ेगा। ठीक है, बट हम डायरेक्टली 90,000 पे 20% नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 90,000 के अंदर 20% है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, ये जो 90,000 है ना वो बेसिकली 120% है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, नाउ इन केस ऑफ स्टॉक अमाउंट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, सो गिवन वैल्यू एट 120%। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सो अमाउंट एंड परसेंटेज ऐसा आप एक टेबल बनाओगे, तो 90,000 एट 120%। ठीक है, और आपको कितना चाहिए, सारी वैल्यू किस पे चाहिए हमको, 100% पे चाहिए। सो 100% कितना होगा, और यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, 90,000 into 100 divided by 120, so we'll get the value of 75,000. Now this is the value of stock at 100%. अब आप 90,000 का 20% निकालते तो वो 18,000 आता, which is wrong. क्यों? क्योंकि उसके अंदर है, उसके ऊपर नहीं लगाना है। अंडरस्टैंड इट। आप 90,000 का 20% कर दोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए ये वर्किंग नोट मैंने ड्रॉ करके बताई है। ठीक है, सो जब भी ऐसे ओवर वैल्यूड वाले आएंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये छोटी सी वर्किंग नोट बनानी है। अमाउंट एंड परसेंटेज, जो अमाउंट दिया हुआ है वो, और उसका ओवर वैल्यूड कितना है। ठीक है, तो 90,000 इज 120, तो 100 इज हाउ मच, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल गेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट 100% विच इज 75,000। यानी हमको क्या करना है, अभी स्टॉक को जो है वो 15,000 से कम करना है। क्या करना है, 15,000 से कम करना है। हमने एसेट की वैल्यू ज्यादा बता दी थी, हमको बतानी थी 75, बट हमने शो कितना किया है 90, तो हमको 15,000 से उसको कम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आके आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इतना ही लिखना है। ठीक है, और इसका वर्किंग नोट मैंने नीचे आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑल दी 4 एडजस्टमेंट्स के जो टोटल है वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द सिंगल एंट्री सिस्टम।